अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महर एक ऐसा मसला जिसको लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ हमारे समाज में हैं और हमें भी इग्नोरेंस की वजह से यानी कि इल्म की कमी की वजह से हम ना कभी उसको जानने की कोशिश करते हैं। बस हमेशा ये सोचते हैं कि औरतों के साथ बड़ा जुल्म होता है, भाई औरत बड़ी मजलूम है। और इस्लाम दीन जो है उसने औरतों को बहुत दबा कर रखा है, क्योंकि हमें खुद भी अपने दीन के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ दिस महर। महर एक्चुअली में है क्या, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अल्लाह ताला ने क्या क्या सिस्टम बनाए हैं ताकि हमें पता चल सके कि और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना सिर्फ औरतों के साथ बल्कि मर्दों के साथ भी कहीं पर भी हक तलफी नहीं की है। सबसे पहले आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो खूबसूरत रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया है वो इसलिए बनाया था ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते थे कि ऐसा निज़ाम चले, एक ऐसी फैमिली बने जहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहें और एक दूसरे से मोहब्बत और इज़्ज़त बरकरार रहे। मर्द औरत के ऊपर डिपेंड रहता है फॉर हिज सेक्सुअल डिज़ायर्स, और वो उसको अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरी करने के लिए बीवी की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से बीवी को भी रोज़ी रोटी कमाने के लिए अल्लाह ताला ने मना किया। अल्लाह ताला ने कह दिया है कि तुम मर्दों से अपनी हर ज़रूरत का सामान कहोगी, खाना पीना पहनना ओढ़ना सारे शौक मर्द पूरा करेगा। इसीलिए जब हमारे माशरे में निकाह होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द से कहा है कि तुम महर अदा करो, यानी कि एक अलामात होती है, ये कीमत नहीं होती है। क्योंकि कीमत अल्लाह ताला ने नहीं कहा है कि औरत की कीमत है, क्योंकि ये अमीर लड़की को भी दिया जाता है और गरीब लड़की को भी दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अमीरों को महर नहीं दिया जाता। अगर कीमत होती तो लोग गरीब की लड़कियों को सिर्फ महर देते। ये यहाँ पे अल्लाह ताला दिखा रहे हैं कि एक तो सबसे पहले कि इतनी खूबसूरत चीज़, इतनी अजीम चीज़ मैंने तुम्हें दी है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है नेक बीवी, मैंने तुम्हें दी है, तो इसकी खुशी में तुम उसको कुछ गिफ्ट दो। और ये एक अलामात है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड सारा तुम्हारा खर्चा ये मर्द उठाएगा, अब इसके ज़िम्मे तुम्हारा सारा खर्च हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये डिक्लेयर कर दिया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये लड़की जो शादी से पहले अपने बाप या भाई के ऊपर डिपेंड थी, अब शौहर के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। सोचिए, अगर मर्द अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए कहीं और जाने लगे, कहीं और मुँह मारने लगे, और औरत अपने पैसे के लिए खुद कमाने लगती है, तो घर की फैमिली क्या होता है, ब्रेकअप होने लगता है। क्योंकि औरत को लगता है कि मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कमा लेती हूँ, मैं खुद खा लेती हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और मर्द को लगता है कि कहीं पे भी जाके चार पैसे फेंक के किसी भी औरत के साथ सो जाऊँगा और मुझे इस बीवी की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया कि औरत को घर में रहना है, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि औरत सबसे बेहतरीन दीन को समझती है, उसके अंदर इतने अच्छे इमोशंस होते हैं। हज़रत आयशा का एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने दिया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सहाबियों को दीन सिखाया। तो सोचिए, वो औरत ही थी, और जब सहाबियों को दीन सिखा सकती है एक औरत अपने इल्म के ज़रिए, तो यही औरत अपने इल्म के ज़रिए अपने आने वाली नस्लों को क्यों नहीं संवार सकती। तो इसलिए औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि वो घर में रह के बच्चों को अच्छी से अच्छी तरबियत दे। नेक्स्ट थिंग कम्स कि महर दे दिया है कि नहीं दिया है शादी। सबसे पहले तो महर देना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। कई लड़कों को लगता है कि अरे महर कितना भी ऊंचा बनवा लो, महर देता कौन है। आई हैव हर्ड इट, सब लोग कहते हैं अरे बनवा लो तो कौन देता है। मरने के बाद बीवी से कान में फुसफुसा के कह दिया जाता है कि महर माफ़ कर दो, और वो महर माफ़ कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में आपको महर देना ही देना, वो औरत की मिल्कियत है। उस औरत, वो पैसे से औरत जो जी चाहे करे, चाहे वो उस पैसे को अपने माँ बाप को दे दे, चाहे उस पैसे को अपने पास रखे, चाहे उसको खर्च कर दे। यू आर नॉट सपोज टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम हर। आप उससे एक सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका हक था और वो कुछ भी कर सकती है। तो महर एक तरह से अल्लाह ताला ने ये सिक्योरिटी मनी दिया है औरत को। अल्लाह ताला ने इसलिए दिया है कि अल्लाह ना करे, नौज़ बिल्ला, अगर कभी आगे चल के तलाक की नौबत आती है तो वो पैसा जो उसको मिली थी एक मुश्त रकम, वो औरत के खर्च पाने के लिए काफ़ी होगी। उस पैसे से औरत कोई कारोबार शुरू कर सकती है, कोई ऐसा ज़रिया स्टार्ट कर सकती है कि भाई मेरे पास इसकी इनकम आती रहेगी। मगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि औरतों को अपने हुकूक नहीं पता है। वहीं पे गल्फ़ कंट्रीज़ में औरतों को अपने हुकूक पता है। वहाँ पर शादी करना गल्फ़ की लड़कियों से, सऊदियन लड़कियों से इसीलिए मुश्किल है क्योंकि उनको पता होता है कि वो महर में कुछ भी मांग सकती हैं। हाँ, मगर वो दीन की भी समझ होनी चाहिए। हम यहाँ पर रह के 2 करोड़ की, 2 लाख की, 10 लाख की शादी करते हैं, और अगर 50,000 1 लाख का महर मानते हैं तो ये शरीयत का मजाक उड़ाना है कि आप आधे अहकाम तो मान रहे हैं और आधे अहकाम नहीं मांग रहे। आप लड़का जब देख रहे हैं तो दीन नहीं देख रहे हैं, आप उसकी बड़ी जॉब देख रहे हैं।
और जब महर मांग रहे हैं तो आप पैसे को दे रहे हैं। तो आप शरीयत के हर रूल को फॉलो करिए, आप सुन्नत को हर तरह से फॉलो करिए। औरत को पता होना चाहिए कि उसके हुकूक क्या हैं और उसके फ़राइज़ भी क्या हैं। औरत को अगर ये पता होना चाहिए कि मैं महर में 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख मांग सकती हूँ, तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि मुझे शादी करने के लिए शौहर की हैसियत भी देखनी, हर तरह से निभाना भी है, किसी भी तरह से इस शादी को बचा कर रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक एक वही हलाल काम है जो नापसंद है, वो है तलाक। और अगर तलाक के बाद शौहर उसको मेहर देता है तो लोगों ने, कई सोशलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, दे यूज़ टू से कि बड़ा ख़राब सिस्टम है, औरत का खर्चे से बड़े ज़िम्मे हो जाते हैं, थोड़ी सी रकम दे देते हैं महर की और फिर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इस्लाम बहुत अच्छी लॉजिक के साथ आता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम लोगों में नहीं पट रही है, अगर किसी भी तरह से वो नहीं कंपैटिबिलिटी हो रही है, इफ़ यू पीपल आर नॉट एबल टू लिव हैप्पीली विद ईच अदर, आप दोनों को एक दूसरे से सुकून नहीं मिल रहा है, तो बड़ी आसानी से खुशी से अलहदगी अख्तियार कर लो और अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन से नवाजेगा। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा कि सिर्फ मर्द को मैं अच्छी बीवी दे दूंगा, बल्कि औरत के लिए भी अल्लाह ताला ने कहा, और ये इस्लाम ही था जिसने विडो रीमैरिज और तलाकशुदा औरतों की शादी के लिए इतना इम्फेसाइज़ किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह करके दिखाया कि देखो तलाकशुदा और बेवा औरतें तुम्हारे लिए बेहतरीन बीवियां साबित हो सकती हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां बन सकती हैं, तंगी में उन्होंने इतने अच्छे से गुजर बसर कर लिया, तो सोचो तुम्हारी ज़िंदगी भी उनके आने से अच्छी हो जाएगी। तो तलाकशुदा औरतों को बर्डन नहीं समझना चाहिए, बेवा औरतों को बर्डन नहीं समझना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि दोनों लोग शादी कर सकते हैं। अब सोचिए, बीवी को तो शादी अगर वो करने, उसको निकाह जो उसका टूटा है उससे महर मिला, उसके बाद वो दूसरी शादी करेगी, उसको फिर महर मिलेगा, नया हस्बैंड उसको फिर महर देगा, यानी कि उसके पास फिर सिक्योरिटी का पैसा आ गया। वहीं पे शौहर ने पहले वाली बीवी को महर अदा किया, अब उसको दोबारा शादी करनी हो तो वो बेचारा फिर महर देगा। यानी दूसरी लड़की को लाने के लिए ऐसा नहीं कि भाई एक बार मैं दे चुका अब दोबारा नहीं दूंगा, उसको फिर महर देना। और अगर वो सोचिए दोबारा उसका खर्चा बंधा रहता तो ये तो मर्द के साथ नाइंसाफ़ी होती, फिर वो खड़े होते, फिर वो आगे आते कि इस्लाम ने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती करी है कि हम तो भाई बीवी को छोड़ दिया, उसको महर दे दिया, दूसरी बीवी को करा, उसको भी महर दिया, पिछली वाली का खर्चा भी उठाएं। तो ये लॉजिक की बात है। अल्लाह ताला नहीं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो लड़कियों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि महर की असल हकीकत क्या है, महर की कीमत क्या है, महर किस उनका हक़ है, वो खुद अपना हक मांग सकती हैं। वो ये कह सकती हैं मुझे इतना महर चाहिए, आपको शादी करना हो करिए, नहीं करना हो आपको भी बहुत लड़कियां मिलेंगी, मुझे भी बहुत लड़के मिलेंगे। तो औरतों को अपना हक पता होना चाहिए, साथ ही साथ अपने फ़राइज़, मैं फिर कहूँगी अपने फ़राइज़ ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है हक लेने से ज़्यादा फ़र्ज़ अदा करने में सुकून है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और महर की हकीकत समझ में आई हो और सबसे बड़ी बात इस्लाम के इतनी खूबसूरत निज़ाम को समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट मी और मेरे लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व